हाँ बेटा कमान चलो। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि इफेक्टिव मास, तो दिस मास इज कॉल्ड इफेक्टिव मास, यह इफेक्टिव मास कहलाता है ना। ये क्या कहलाएगा? इफेक्टिव मास, ये इफेक्टिव मास कहलाता। तो जैसे वहाँ पर तो हम बात कर रहे थे बेटा कि जैसे गॉसियन सरफेस, जैसे गॉसियन सरफेस लिए थे हम लोग, चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस लिए थे, और एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोग क्या लिए थे वहाँ पर? एम्पेरिकल सरफेस लिए थे वहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं बेटा? एसडीपी सरफेस अंदर लेते। ये दिस मास विल बी द इफेक्टिव। तो सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे IG का मान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि इफेक्टिव मास की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। अब इसका जब प्रूफ करेंगे तो आप देखेंगे, इसको ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तो ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आता है बेटा? IG की वैल्यू कितनी आती है? IG बराबर आएगा G, टोटल मास मान लो M है, ME है, अर्थ का मास ME, टोटल मास। तो G ME स्मॉल r बाई क्या? हाँ बोलो जल्दी, क्या आएगा बेटा? G ME बाई यहाँ पर आएगा r³ ना। तो G ME स्मॉल r बाई r³। अब जरा देखना, ये तो सब कांस्टेंट है ना, ये तो सब कांस्टेंट है। तो IG बराबर कितना आया? तो IG यानी IG किसके साथ है? तो कांस्टेंट है, तो IG प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, IG प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r मीन्स कि जहाँ पर r का मान 0 होगा वहाँ पर IG की वैल्यू 0 होगी, यही ना। जहाँ पर r की वैल्यू 0 होगी, r की वैल्यू 0 होगी, वहाँ पर IG का मान 0 होगा। क्लियर? IG प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि सेंटर पर क्या होता है, इसीलिए यही रीजन है कि IG सेंटर पर क्यों? पृथ्वी के केंद्र पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान 0 होता है। और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया तो यहाँ किसी भी वस्तु का वेट भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो बेटा? अच्छा अब देखो, हाँ अब ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है ना, तो पूरा चैप्टर ग्रेविटेशन का वीडियो आएगा तो वहाँ पे पढ़िएगा जम करके, बहुत जल्द आने वाला है ना। चलो तो IG बराबर कितना हो गया? 0 सेंटर पर। अब बात रही इसके ग्राफ की, किसका ग्राफ क्या होगा? यहाँ पर जब पहुँचोगे तो क्या होगा देखना, देखो बेटा यहाँ पर जब पहुँचोगे सरफेस पर तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। तो इस फार्मूले में क्या होगा, तब क्या लिखेंगे आप? IG बराबर कितना होगा? चलिए लिखिए, G ME R बराबर स्मॉल r ही होगा ना, और r³ पहले से था, एक r से काट दीजिए इसको, अब कितना हो जाएगा? G ME बाई r² हो गया। और यही किसकी वैल्यू है? IG मीन्स IG को ही क्या कहते हो? IG बराबर यही होता है G ना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको IG लिखते हो, और वही होता है G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब दोनों को डिफिनीशन में अलग अलग है, न्यूमेरिकल वैल्यू एक है दोनों की। तो IG इक्वल टू G के बराबर कितना आ गया? G ME बाई r²। कहाँ पर? यहाँ पर सरफेस पर। तो ये किसका मान आया? सरफेस पर। सेंटर पर ये, बीच में कहीं भी ये, बीच में कहीं भी यह, और जब बाहर निकल गए तो अब यहाँ पर मैं कहूँ कितना होगा, या यहाँ पर मैं कहूँ कितना होगा, कहीं भी बाहर के किसी भी बिंदु पर यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे कहेगा G बराबर या IG बराबर क्या? G ME बाई r²। r क्या है? सेंटर से इसकी दूरी है r। तो अब एक बार फिर से रिवाइज करिए, सेंटर पर 0, किसी भी बिंदु पर बीच में IG बराबर G ME बाई r³ स्मॉल r, सरफेस पर G ME बाई r², बाहर जब अर्थ के बाहर निकले तब G ME बाई r², जहाँ पर स्मॉल r बराबर क्या होगा बेटा? RE प्लस H, स्मॉल r बराबर RE प्लस H। क्लियर हो ये बार फर्स्ट क्लास हो गया? क्लियर हो ये? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ तो फिलहाल नो, तो ये तो वैल्यू हो गई ना बेटा, हम लोग को ग्राफ बनाना है। चलो आ जाओ, हाँ अब इसका ग्राफ बना दो। चलिए अब इसका ग्राफ,
हाँ, अब इसका आइए देखिए, अब इसका ग्राफ कैसे आएगा। ए सेंटर, सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं आप, जी सेंटर से आगे बढ़िए। जब सेंटर पे पहुंच, सरफेस पर पहुंच गए, अब बाहर निकल रहे हैं। IG या G हो गया, R डिस्टेंस, और यहाँ पर एक पीक वैल्यू थी, अभी बताया था सरफेस पर कितना होता है, सरफेस पर ये वैल्यू थी, तो अभी बताया था बेटा यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, क्या थी बोल दो, G बराबर G/r² थी ना। ये क्या है, पैराबोलिक, G प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये क्या था, G प्रोपोर्शनल टू R था। ओके, तो दिस इज द आंसर, मीन्स कौन सा ऑप्शन सही था आपका, फोर्थ ऑप्शन, चौथा, और 4 किस में है, ए में, मीन्स निशान मारना था ए पर, तो 31 ए, 31 का करेक्ट आंसर ए। आइए 32 नंबर, 32, क्वेश्चन नंबर 32, अगला क्वेश्चन, चलो 32 नंबर क्वेश्चन है बेटा कि 32 वेव पल्स, कहीं पर भी वेव पल्स क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय द वेव पल्स ना, तो कहीं पर भी जानते हो कि व्हाट इज द वेव, दिस इज द वेव, दिस इज द वन वेवलेंथ, दिस इज वन वेवलेंथ, क्लियर, वेव वेलोसिटी v इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज द वेव वेलोसिटी। ओके, वेव, तो वेव जब ट्रेवल करती है एनर्जी, तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, SHM, और वहाँ पर रिलेशन जानते हो, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में रिलेशन होते हैं। तो अभी अब पूरा डिटेल जानकारी के लिए वेव का वीडियो देखना बेटा। तो यहाँ पर अभी मैं शॉर्ट में अभी पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थ्योरी वहाँ मैं देते चल रहा हूँ हर क्वेश्चन का। तो देखो, तो अब जैसे कहोगे कि दिस इज द हाफ वेव, तो अब इसको खाली बनाओ, क्या है बेटा, हाफ वेव, हाफ वेव बनाओ, हाफ वेव, दिस इज द हाफ वेव, क्लियर, दिस इज द हाफ वेव। अब मान लो तो यह भी नहीं है, हाफ भी नहीं है, तो इसका कोई ये फ्रैक्शन, तो दिस इज द फ्रैक्शन, क्या कहोगे, पल्स, तो वेव पल्स हो गया बेटा, तो दिस इज कॉल्ड वेव पल्स। अब इसका इक्वेशन क्या होता है वेव पल्स का, इक्वेशन, तो वेव का इक्वेशन तो पता है आपको, लिखते हैं y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इसका इक्वेशन जानते हो, जानते हो कैसी वेव है यह, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, नाम बोलो पूरा, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक। अब सिंपल का क्या मतलब, हार्मोनिक का क्या मतलब, प्लेन का क्या मतलब, प्रोग्रेसिव का क्या मतलब, वेव का क्या मतलब, ये सब अगले वीडियो में पढ़ना ठीक से। फिलहाल कम ऑन द पॉइंट, अब इक्वेशन ऑफ वेव पल्स इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू a/b प्लस
एक्स प्लस माइनस वी टी का होल स्क्वायर। राइट द इक्वेशन। तो वेव पल्स का इक्वेशन बेटा, वेव पल्स, व्हाट डू यू मीन बाय द वेव पल्स? दिस इज द वेव पल्स। व्हेन वेव इज नॉट कंप्लीट, ए फ्रैक्शन ऑफ द वेव, व्हेन दिस इज द कंप्लीट वेव, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि इसका टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड है, ओके और मैं कह हूँ कि टाइम इंटरवल देखो, मान लो कि टाइम इंटरवल, व्हाट डू यू मीन द टाइम इंटरवल, द कंप्लीट टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड ऑफ दिस इज द 0.1 सेकेंड, बट लेट अस कंसीडर व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ दिस वेव इन द 0.01 सेकेंड। तो 0.01 सेकेंड कितना हो गया बेटा? इसका 100वां हिस्सा हो गया। तो जब इसका 100वां हिस्सा हो गया तो पूरी कंप्लीट वेव का 101/100 टाइम्स, तो पूरी इसका 1/100वां हिस्सा करो, इसका क्या पाओगे? मान लो ये मिल गया दिस, तो दिस इज द व्हाट? वेव पल्स। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो अभी वेव का। y = a/100 b, y a/b, a एंड b आर बोथ आर द कांस्टेंट फॉर द वेव्स, x प्लस माइनस वी टी। जब ये रहेगा माइनस तो वेव जा रही होगी प्लस x एक्सिस पर, जब रहेगा माइनस तो यह वेव पल्स जा रही होगी, माइनस रहेगा जब तो जा रही होगी प्लस x एक्सिस पर, और जब रहेगा प्लस तो जा रही होगी माइनस एक्सिस पर। क्लियर हो गए? चलो अब इसके आगे बढ़ो। अब अपना क्वेश्चन देखो, पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन देखो ठीक से। हाँ अब देखो सामने। चलो अब आपको एक क्वेश्चन पेपर में एक इक्वेशन दिया हुआ है, और एक इक्वेशन नंबर जो 2 दिया हुआ है कह रहा है कि y बराबर 1/1 प्लस क्या x माइनस और बोलो 1 का होल स्क्वायर, कब? एट t बराबर 2 सेकेंड पर। ये दिया है ना क्वेश्चन में, 2 इक्वेशन दिया है, एक t बराबर 0 पर दिया हुआ है, एक t बराबर 0 पर दिया हुआ, तो t उसको भी कोई जरूरत नहीं है, जो t समय पर दिया हुआ है उसकी हमको जरूरत है। अब मैं कहूँ कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ ना बेटा, तो इसका मैं कहूँ कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ? एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पल्स इज ऑलवेज a/b प्लस माइनस a/b। देखो a b, व्हाट इज a? दिस इज द कांस्टेंट, व्हाट इज b? दिस इज द आल्सो कांस्टेंट a/b। तो हमारे क्वेश्चन में कितना है? 1/1 प्लस माइनस एम्पलीट्यूड विल बी हाउ मच? एम्पलीट्यूड विल बी हाउ मच? देखो y किस में सेंटीमीटर है कि मीटर में कुछ दिया होगा, y आर इन द मीटर, तो 1/1 मीन्स प्लस माइनस 1 मीटर। ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव पल्स। चलो और आगे देखना, जहाँ पर तुम्हारा देखो VT है ना, VT है, माइनस है, तो यह तो क्लियर है कि ट्रेवलिंग किधर जा रहा है? यह ट्रेवलिंग टूवर्ड माइनस है ना बेटा, तो ट्रेवलिंग टूवर्ड प्लस x एक्सिस। चलो आगे आगे जाओ। अब जो देखना, जहाँ तुम्हारा VT है तो VT के स्थान पर यहाँ 1 है ना, तो वेलोसिटी पूछा है, तो v बराबर 1/t, 1/t का मान दिया है 2 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। मीन्स कि मारना था निशान तुमको किस पर? सी ऑप्शन, 32 का सी, 32 का सी, 32 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो, मिला लो, जल्दी से सही करो, अपना नोट करो जल्दी से सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन हो गया, आइए जल्दी नेक्स्ट आगे बढ़िए। 33 33 y इक्वल टू
y इक्वल टू 7 साइन 7 पाई टी माइनस 0.04 माइनस 0.04 एक्स प्लस पाई बाई 3 इतना मीटर सेकेंड मीटर। चलो बेटा, एक 33 नंबर क्वेश्चन, और आपसे पूछ क्या रहा, द स्पीड ऑफ द वेव इज, केवल आपको स्पीड पूछा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा। चलिए ले लो इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो जल्दी से, y बराबर है ना बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दो, और जो तुम्हारे पेपर में दिया है वह और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वह, वो दोनों आपस में मिला दो। मिलाने का मीन्स कि कंपेयर करो दोनों का। चलो करो तो, ओमेगा टी के स्थान पे देखो कितना है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे इक्वेशन में 7 पाई टी, टी से टी हटा दो, ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, ओमेगा रहने दो वैसे ही, 7 पाई ही रहने दो। चलो अब देखना इधर के स्थान पे देख रहे हो क्या मिला हुआ है, तो के के स्थान पे साफ दिख रहा है 0.04 मिला हुआ। और जानते हो v बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई के होता है ना। तो v बराबर बेटा ओमेगा बाई के क्या है, के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ओमेगा वैल्यू साफ 7 पाई, तो 7 पाई अपॉन के का मान 0.04। ओके चलो, तो 7 पाई, चलो बेटा तो आंसर इतना देख लो कितना रहा है, तो 7 पाई सॉल्व कर दो इसको, कितना जाएगा आंसर 175 पाई आ जाएगा बेटा। तो ऐसा करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 100 से नीचे पर गुणा करो, बताएं 700 ऊपर हो गया, 700 पाई हो गया, और नीचे कितना जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा, और 4 से काटो इसको तो हाँ 4 से डिवीजन कर दो तो 1 हो गया, 3 30, 28, 2 20, 5, हाँ 175 पाई, 175 पाई मीटर पर सेकेंड, 175 पाई मीटर पर सेकेंड, यानी कि आंसर कौन सा बेटा 175 पाई। कौन सा नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हाँ ए नंबर। तो 33 का ए इज करेक्ट आंसर। आंसर नोट करो जल्दी, आ जाओ 34 नंबर क्वेश्चन। ए स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड एट इट्स मिड पॉइंट। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, नोट कर लिया, नोट हो गया। चलिए 34 नंबर, 34 आ जाओ 34 नंबर पे, 34 क्या बेटा कि ए स्टील रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, एक स्टील की रॉड है कोई, क्लैंपिंग इसकी की हो मिडिल में, बीच में क्लैम्प कर दिए हो, ठीक। तो जानते हो कि जहाँ क्लैम्प करते हो वहाँ नोड बनता है, तो ये क्या हो गया फ्री इंड है एंटी नोड, ये भी फ्री इंड है एंटी नोड, तो ये कितना हो गया λ/2 हो गया ना। दो एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है बेटा, उनके बीच ये नोड जरूरी होता है, ये हो गया। रॉड की लंबाई L है, रॉड की लंबाई क्या है L है, तो साफ साफ दिख रहा है कि लैम्डा बराबर कितना हो गया, λ/2 बराबर कितना हो गया, λ/2 बराबर L हो गया, तो लैम्डा बराबर 2L हो गया, हो गया। और n बराबर क्या होगा फ्रीक्वेंसी, n बराबर क्या होगा v बाई लैम्डा, तो n बराबर v बाई लैम्डा v/2L। ओके, तो n इक्वल टू दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इससे छोटा कॉन्फ़िगरेशन संभव है नहीं, दोनों इंड फिक्स हैं, इससे छोटा एंटीनोड की संख्या हो नहीं सकती, तो इसलिए फंडामेंटल कहलाता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, चलो अब जा देखना,
तो अब क्या कर रहा है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन 2. देखो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मान दे रहा है 2.53 और क्या हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। ओके, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, स्पीड ऑफ द साउंड पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड पूछा जा रहा है। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड का मान बता दीजिए। बहुत ही सिंपल, देखो बेटा, एन के वैल्यू आप यहाँ निकाले हो ना, एन का मान दिया है 2.53 दिया है, किलो हर्ट्ज दिया बेटा, किलो हर्ट्ज बराबर V/2L, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, .06। ओके, और L का मान है 1 मीटर, 1 बराबर V। L का मान 1 मीटर है ना, क्योंकि पहले L दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो तो V बराबर 5.06 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो 34 का आंसर 5.61 ए ऑप्शन, 34 ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिलाइए आंसर, मिलाइए अपना, नोट करिए साफ अच्छी तरह से पूरा कंसेप्ट। अब डी कंसेप्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितनी भी कंसेप्ट जरूरी है चीज़ें उतना दे रहा हूँ, और पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना, पूरा डीप, और पूरा चैप्टर का 4-5 लेक्चर में आएगा। ओके, तो ये जब वीडियो आएगा वेव का तो वहाँ पे देखिएगा ठीक से। फिर से जो क्लास में लोग पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े ही होंगे, बाहर के लोगों के लिए भी जब वीडियो आएगा बेटा तब देख लेना अच्छी तरह से। और क्लास वाले स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन में, तो वे सभी लोग अच्छी तरह से फिर से वीडियो को देखेंगे अच्छी तरह से, ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल सब कुछ भाई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स होंगे। हो गया, नोट कर लिए सब लोग। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, टेक्स्ट। चले तो अब लेता जाए 35 में क्या करा बेटा कि ए सोर्स ऑफ साउंड गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड। चलिए 35 नंबर पे देखा जाए क्या आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन ना क्या है, देखो इसका, ए सोर्स ऑफ साउंड गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विथ 100 पर सेकेंड, यानी कि कोई, देखो बेटा या मान लो कि एक कोई ना ए सोर्स ऑफ साउंड, ये कोई सोर्स ऑफ साउंड है ए, ठीक, और जिसकी हमको फ्रीक्वेंसी नहीं पता है वो है एन, और किसी दूसरे के साथ जिसका पता है मान लो उसका है बी, तो कह रहा है कि किसी दूसरे के साथ 5 बीट देता है, और जिसके साथ देता है उसका है फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, और इसके साथ 5 बीट देता बेटा ना। तो यहाँ मैं बता दूं कि यह चैप्टर है वेव ब्रांच है, वेव फिजिक्स की वेव एंड ऑसिलेशन बेटा, और यह चैप्टर है आपका बीट नाम का चैप्टर है, बीट्स, क्लियर। और वहाँ पर जानते हो कि एक क्वेश्चन आपका वेव में बिल्कुल फिक्स है, तो टीनी फोर्क का क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए सामने है जैसे ही, ऐसे वहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अभी जो क्लास में बच्चे हैं वो पढ़े होंगे, लेकिन बीट नाम के चैप्टर से आपका फर्स्ट क्लास का वीडियो बनेगा, और वहाँ मैक्सिमम जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि नीट से लेकर के IIT एडवांस तक के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जम करके मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, अच्छी तरह से वहाँ से देखिएगा। यहाँ फिलहाल आप देखिए, तो देखो बेटा, तो यहाँ पर ए है 100, इसकी संख्या कितनी हो सकती है, 5 बीट दे रहा है, तो या तो यह होगा 95, या तो होगा 95, या नहीं तो होगा 105। अब सवाल यह है कि यहाँ पर बेटा बीट्स होता ही क्या है, तो देख लो थोड़ा सा कि बीट्स बराबर होता है N1 माइनस N2। यदि कहीं पर भी दो साउंड एक साथ कहीं पर उनका सुपरपोजिशन हो रहा है, बीट भी किसका रिजल्ट होता है, सुपरपोजिशन का। तो यदि कहीं पर भी दो साउंड एक साथ उनका सुपरपोजिशन हो रहा है, एक की फ्रीक्वेंसी है N1 और दूसरे की है N2, तो जो उनका जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है बीट, बात समझा। और कभी भी बिट्स की संख्या हमेशा 10 से कम होती है,
बीट की संख्या हमेशा 10 से कम होती है, क्योंकि यदि वो 10 से ज़्यादा हुआ तो हम लोग आदमी लोग नहीं सुन पाएंगे उसको। बात समझा? क्यों? क्योंकि परसिस्टेंस ना लिमिट ईयर की परसिस्टेंस लिमिट कितनी होती है? वह होती है 1/10 सेकेंड। बात समझा? यानी कि 1/10 सेकेंड से कम समय अंतराल में यदि 2 साउंड मेरे कान पर, ईयर ड्रम पर 2 साउंड 1/10 सेकेंड के अंदर आते हैं तो हम उन दोनों को अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे, यानी कि हम उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे कि 2 शब्द क्या थे, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। इसीलिए 2 साउंड को हम तब आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब उनके बीच का समय अंतराल 1/10 या इससे ज़्यादा होता है, इससे कम पे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बीट की संख्या हर हाल में 10 से कम होनी चाहिए। बात समझा ना? ये बीट की संख्या 10 से ज़्यादा हुआ तो टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड से कम हो जाएगा, तो हम नहीं सुन पाएंगे उसको। तो बीट सुनने के लिए यह टाइम इंटरवल, यह संख्या 10 से कम होना चाहिए। ओके, यानी ये समय अंतराल 1/10 सेकेंड से बड़ा होना चाहिए। बात समझे? चलो फिलहाल आपका न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ये तो सब थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, ये तो सब थ्योरी है। थ्योरी में पढ़ा जाएगा, अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे फिर से। ओके 100। चलो अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द अदर स्टेटमेंट सेकेंड हार्मोनिक, इसी का सेकेंड हार्मोनिक कह रहा है कि इसका सेकेंड हार्मोनिक, ए का ही सेकेंड हार्मोनिक बेटा। तो सेकेंड हार्मोनिक में मान लो पहला एन है तो दूसरा सेकेंड हार्मोनिक है तो 2n ले लिया, तो 2n ना, तो 2n कह रहा है कि सेकेंड हार्मोनिक 5 बीट देता है 200 के साथ, उसके दोगुने के साथ, तो यानी कि 200 के साथ, देखना 200 के साथ, और ये फिर 5 बीट दे रहा है। यहाँ जैसे 5 बीट था ना, वो फिर 5 बीट दे रहा है, 2n के साथ दे रहा है। इसका मतलब फिर क्या हुआ? फिर देखना, अब ऐसे करना रहेगा आपका क्वेश्चन एग्जाम में। तो फिर क्या हुआ? 5 बीट दे रहा है, इसका मतलब कि या तो 205 होगा ना, या तो वह 205 बीट दे रहा है, फिर 5 बीट दे रहा बेटा, तो या तो 2n, हाँ ठीक है, या तो 205 होगा। नहीं, कितना बीट दे रहा है? 1 मिनट, हाँ नहीं 205 के साथ दे रहा है बेटा, ये 205 है, 205 है ये वाला दिया हुआ है यह। तो जब ये 205 के साथ 5 बीट दे रहा है तो या तो ये 210 होगा, या नहीं तो 205 में से 5 माइनस कर दो तो 200 होगा। चलो बेटा अब ये है, यानी कि 1 बार 100 के साथ 5 बीट दे रहा है, और इसका सोर्स है यह, और सोर्स का सेकेंड हार्मोनिक 205 के साथ फिर 5 बीट दे रहा है, तो यानी कि 210 होगा, या नहीं तो फिर 200 होगा। चलो ये है तरीका करने का। अब इसके बाद तुम करोगे क्या? ये सारी बातें तो तुमको दी हुई हैं, हाँ ये सारी बातें तो तुमको दी हुई हैं। ओके, अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी तो एक ही होगी, जो भी होगी वो एक होगी, चाहे जितने एक्सपेरिमेंट किए जाएं। अब या देखो क्या करोगे तब। अब किसी एक को ले लो, अब जैसे मान लो 2n बराबर यदि हम ये लेते हैं ना बेटा, यदि पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि 2n का मान हम इसको ले लें तो 200 ले सकते हो, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 100 आएगा। अच्छा, अब यह डिजिट इसमें भी होनी चाहिए ना, क्योंकि चीज़ तो वही है ना, चीज़ वही है ना, तो ये चीज़ इसमें भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो 100 है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अब चलो अब जा देखना, यदि इसको लेते तो क्या होता, तो 2n बराबर 210, तब ये नहीं हुआ तो 2n बराबर 210 लिया, तो n बराबर क्या हुआ? 105, और 105 यहाँ भी मिला, 105 यहाँ भी मिला। सोर्स वही है, उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, चाहे कितने एक्सपेरिमेंट किए जाएं। इसका मतलब कि 105 वाला सही था। तो व्हाट इज द आंसर? 105, यानी 35 का सी ऑप्शन, 35C। तो 35 का आंसर क्या बेटा? सी। करने का प्रोसेस क्लियर हो गए? देखिए फिर से ठीक से नोट करिए। तो ये है पेपर कैसे सॉल्व होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ बेटा? फिजिक्स ओके, वेव एंड ऑसिलेशन, हाँ, और उसमें क्या? बीट्स ना, P100 फिजिक्स,
क्या पढ़ो बेटा, P100 फिजिक्स। ओके, जम के सब्सक्राइब जरूर करिए, वैसे पढ़ के निकल मत दीजिए, सब्सक्राइब करिए उसको बेटा। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ, शेयर करो, बात समझे। आओ चलो, हो गया, क्लियर हो गए। तो अभी देखो, अब हल्के फुल्के से काम नहीं चलने वाला ना, ये सब इतना सोचना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, तब नंबर पाओगे ना। एक सही होगा 4 नंबर मिल जाए तुम्हारे खाते में, डॉक्टर बनने वाले खाते में 4 नंबर जुड़ा, एक सही हुआ 4 4 4 4, कितनी बार, 45 बार जुड़ जाए बस। है नीट में डॉक्टर बनने के लिए कितनी बार, 4 4, कितनी बार, 45 बार, 45 तो ऐसे 4 4 मिल जाए, कब, बस जिस दिन एग्जाम हो उस दिन 45 सही हो जाए एक बार ज़िंदगी में, बस 45 45 45 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 4 4 4 4 4, सब में सही 4 + 4 + 4 + 4 + 45 जोड़ो, इसे जल्दी जोड़ो, कितना अच्छा लग रहा है। तो जब थ्योरी स्ट्रांग होगी, प्रोसेस क्लियर होगा, सारे वीडियो जम के पढ़ोगे तब तो जुड़ेगा। ओके, लेकिन जुड़ना आसान है, पक्का जुड़ जाएगा। चलो और आगे बढ़ो, 35 हो गया, चलो 36 पे आ जाओ। 36, चलो 36 पे आ जाओ। हाँ अब देखो 36 में क्या है बेटे, 36 में 36 में देखो क्या दिया है तुमको, y1 2π/λ ut माइनस x, ये y1 हो गया। y2 देखो क्या दिया है, b sin 2π/λ ut माइनस x प्लस x0, हो गया। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं और कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है आपसे। इस x0 की वैल्यू दी हुई है λ/2, क्लियर। तो जानते हो कि कभी भी कहीं पर भी जब एम्पलीट्यूड बताना होता है बेटा, तो सबसे पहले पहला काम होता है, जैसे एम्पलीट्यूड बताना हो या इंटेंसिटी बतानी हो ना, तो सबसे पहला काम ये देखना होता है कि वो जो दोनों वेव हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है। तो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका होता है कि साइन देख रहे हो ना, ये तो यहाँ से ले लिया जाता है, ये ले लिया जाता है पूरा इक्वेशन, बात समझा। और ये जो दूसरा वाला ये पूरा इक्वेशन ले जाता है, यानी कि साइन कास के पास ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। सीधे एंगल का जो जगह होती है, एंगल कोण जहाँ पर होता है साइन कास की आगे वाला हिस्सा, दोनों को लेकर डिफरेंस कर देते हो। तो देख रहे हो कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, करो, इसमें से इसको 2π/λ है, 2π/λ है, कैंसिल हो गया, ut कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा क्या, x0। मीन्स सीधे देखने से दिख रहा है कि ΔΦ बराबर x0, और x0 बराबर कितना है λ/2, और λ/2 बराबर किसको होता है बेटा, पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा फेज डिफरेंस बराबर कितना है, पाई, बस। अब पहली वेव का एम्पलीट्यूड है a, दूसरे का b, पाई का फेज डिफरेंस है r बराबर, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बराबर √ वेक्टर एडिशन a बराबर cos π -1, a बराबर a - b का होल स्क्वायर, है ना बेटा, कितना आ गया, a बराबर a - b आ गया। ओके, अब इसी को लिख दिया है मॉड के रूप में, तो नो प्रॉब्लम, दैट इज आंसर। मीन्स 36 का ऑप्शन ए, 36 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हो गया, नोट कर लिया, चलो 37
हाँ 37 नंबर क्वेश्चन। चलो बेटा, तो एक ट्यूनिंग फोर्क है और एक सोनोमीटर है। ट्यूनिंग फोर्क ना, तो जो लोग अच्छी तरह से थ्योरी पढ़े क्लास में पढ़े हुए हैं, जो लोग क्लास में थ्योरी पढ़े हैं उनके लिए सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। हर क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं अच्छी तरह से, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया गया है क्लास में। जो बच्चे बाहर के हैं, जो क्लास में नहीं पढ़े हुए हैं, बात समझा, उन बच्चों के लिए अभी वीडियो बन के बेटा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगा। सब वीडियो को आप जम के पढ़ाई करिए, बस 100% क्वेश्चन की गारंटी है। चलो, तो ट्यूनिंग फोर्क एफ देखो बेटा, ट्यूनिंग फोर्क और सोनोमीटर है। तो इस ट्यूनिंग फोर्क 256 हर्ट्ज का है बेटा, तो यह रिजोनेट कर रहा है 25 सेंटीमीटर। सोनोमीटर वाई का यानी 200, जब ट्यूनिंग फोर्क का 256 हर्ट्ज होता है तो यह रिजोनेंस देता है। इन रिजोनेंस किसके साथ? सोनोमीटर का वायर की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आपसे कि जब हाँ, अब अगली बार मीन्स कि कितना इसकी फ्रीक्वेंसी रहे, मान लिया n, कि कह रहा है कि रिजोनेंस यह दे दे या रिजोनेंस में रहे 16 सेंटीमीटर पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कुछ भी करना नहीं बेटा। जानते हो कि सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी होती है n = 2L/√T/m होती है, याद है ये लाइन? सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी, इसको मर्सेंस लॉ बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मर्सेंस लॉ। अब देखो एल की वैल्यू क्या बनी रहती है? कांस्टेंट। यदि टेंशन कांस्टेंट है, स्मॉल m रस्सी कांस्टेंट है, रस्सी यानी कि इसमें जो स्ट्रिंग लिए हो, तो मास पर यूनिट लेंथ है ना, यह कांस्टेंट है। और ये क्या है? टेंशन। T बराबर कैपिटल mg, T बराबर mg, ओके। और यह क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। स्मॉल m क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। बात समझा? अब जा देखो, एन ईयर के बाद कांस्टेंट यानी कि एनुअल बराबर N2L2। बस हो गया सॉल्व, एक लाइन का सवाल था। अब अपना देखो सही की हो कि नहीं। N1 256, L1 मीन्स 25 बराबर N2 N 16, तो N बराबर व्हाट? 256 इंटू 25/16। N बराबर 16 गुणे 25, तो n बराबर 400 हर्ट्ज। दैट इज आंसर। मीन्स हाँ, किस में माना था? बी ऑप्शन, 37 का बी, 37 बी ऑप्शन हो गया। हो गया सबका? आइए चलो देख लो एक बार, जल्दी से देखिए। चलिए नेक्स्ट 38। हम्म 38 नंबर 38 कह रहा है कि स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द सेपरेट बाय द 75 सेंटीमीटर टू ऑब्जर्व हैव द 38 नंबर कैसे बेटा आ जाओ। 38 देखो, तो रिजोनेट फ्रीक्वेंसी 420 और 315 है। एक कोई एक स्ट्रिंग है, कह रहा है कि ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन द फिक्स पॉइंट सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। मीन्स कि एक यह रस्सी है, कोई लंबाई 75 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच में कह रहा है कि इट ऑब्जर्व टू हैव रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इतना देयर आर नो अदर रिजोनेंट। देखो बेटा, कह रहा है कि दो फ्रीक्वेंसी इसकी दिखाई पड़ रही है, एक है N1 और एक N2। दो हार्मोनिक इसके दिखाई पड़ रहे हैं, यानी सीधे शब्दों में कहा है दो हार्मोनिक लगातार के दिए हुए हैं। क्यों लगातार बोला? क्योंकि कह रहा है कि दिन दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं है। तीसरा मतलब कि पहला हार्मोनिक मान ले, दूसरे को दूसरा हार्मोनिक मान लिया जाए ना। तो पहले को कितना बोल रहा है? 315 हर्ट्ज। देखो, तो
315 हर्ट्ज पहला है और दूसरे को कह रहा है 420 हर्ट्ज। ये दे रहा है। चलो आ जाओ यहाँ N1 N2, ये कितना है 315, ये कितना बेटा 420, दोनों कटेगा, काटो तो 6 से काट दिया जाए, 6 30, हाँ और 3 से पहले काट दें, नहीं किससे कर लीजिएगा, 6 से नहीं किस हो जाएगा, 7 से कर दिया जाए, 7 6 हो जाएगा और 7 गुणे 4 28 हो गया, 28 हो गया और 3 हाँ हो जाएगा 35, 5 6 और 5 हो गया बेटा, हो गया। चलो तो 6 और 45 और 6 ये आ रहा ना काटने बस, 45 और हाँ ठीक है। अब किससे कट जाएगा, तो 3 से कर सकते हो, 3 2 और 3 से ये हो गया 15, और कुछ कटेगा, चार 3, फिर से देखो कुछ गलत हो रहा क्या। तो N1 पहला वाला कौन है, किसी को पहला मान लो किसी दूसरा मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बेटा हाँ फिर से ज़्यादा देख लेना इसको, 315 और ये कितना है बेटा 420 है। हाँ चलो तो इसे छोटा थोड़ा सा कर दो, तो इससे छोटा कर दिया, पहले हम लोग 3 से पहले इसे डिवाइड करते ना, 3 से नहीं डिवाइड होगा तो किससे हो जाएगा डिवाइड, ये आज 7 से कर दिया जाए, तो 7 से करो तो ये भी हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो तो 7 गुणे 6 42 हो जाएगा, यानी कि ए हो गया 60 हो जाएगा, और 7 से इसको कर दो तो ये करोगे तो 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 28 3 35 45 हो गया। चलो अब फिर से काट दो इसको 5 और 15 से कर दो इसको, तो ये 4 हो गया और ये हो जाएगा 3, ओके। हाँ तो पहला देखो N1 N2, पहला कितना मिला थर्ड, ये कौन, तो ये क्या संख्या बता रहे, तो जब दो फ्रीक्वेंसी होती हैं और जब दो हार्मोनिक्स हो कहीं पर, आप उनको काट करके छोटा कर दो, 2 हो 3 हो लगातार, N1 N2 N3 छोटा कर दीजिए, काटिए उसको, काट करके छोटा करिए, अंतिम जो संख्या अभाज्य मिलेगी, मीन्स कि नॉन डिविजिबल जो लास्ट डिजिट आएगी, दैट इज द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, that will be the number of harmonics, surely that will be the number of harmonics, because all the frequencies are the integral multiple of fundamental frequencies, तो जो भी कट करके आएगा इंटीजर ही बचेगा ना लास्ट में। तो अब देखो यानी इसका मतलब क्या था कि थर्ड था, ये क्या था थर्ड हार्मोनिक्स, ये थर्ड हार्मोनिक्स था, और ये कौन सा था, ये था फोर्थ हार्मोनिक्स, हो गया। अच्छा अब जानते हो कि जब दोनों इंड पर क्लैंपिंग होती है, तो यह क्लास में पूरा विधिवत पढ़े हुए हैं, सब ज़बरदस्त पढ़ाई हुई है इसकी ना, वीडियो में फिर ज़बरदस्त और पढ़ाई होगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्लास वाले लोग पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हैं वीडियो में पढ़ेंगे फिर से जम करके। तो देखो तो दोनों इंड क्लैंपिंग है, तो जानते हो कि जो क्लैंपिंग इंड दोनों होती है तो यहाँ नोड बनाती है और ये नोड बनाती है, और इनके बीच में क्या आता है, एक एंटी नोड आता है, और एन के बीच की दूरी डिस्टेंस क्या होती है, एन के बीच की डिस्टेंस जल्दी बोल दो, λ/2 होती है। तो ये पूरी लंबाई किसके बराबर हो गई, λ/2 के। किससे जैसा बिहेव करेगा यह, ओपन आर्गन पाइप, और ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जानते हो NO बराबर कितनी होती है, V/2L होती है। और ये थर्ड हार्मोनिक्स की है, इसका मतलब कि क्या शो कर रहा है यह, तो N3 मीन्स क्या 3V/2L शो कर रहा है। तो 3V/2L बराबर किसके, 3V/2L बराबर 315, यही हुआ ना, 315 हुआ, ठीक हो गया जी। चलो अब जा देखना, तो हो गया बेटा, आ जाओ। तो 3V/2L बराबर 315 हुआ, तो हमको बताना क्या है, देख लो क्वेश्चन में, देखो क्या बताना है आपको बताना है, हाँ आपको बताना है क्या बेटा, क्या कह रहा है, टेंशन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क इज, सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बतानी है। नहीं ये कौन सा नंबर है, 38 है ना बेटा, अच्छा नहीं हाँ सुनो, द लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस स्ट्रिंग इज, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या हुआ है, तो बहुत सिंपल, देखो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी यही होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं,
अब जब तक पूरा डीप कंसेप्ट थ्योरी का नहीं रहेगा तो उस जल्दबाजी में जो प्रेशर में पेपर होता है, 1 घंटे के अंदर तुम्हें 50 क्वेश्चन करने हैं, बहुत स्ट्रांग थ्योरी नहीं है तो कदापि नहीं होगा। यही नहीं समझ पाओगे कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या करूं। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L देख रहे हो, तो देखो यहाँ V/2 यानी कि V/2L का मान पूछ रहा है तुमसे, तो 3 को उधर कर दो, देखो आंसर। तो V/2L ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यही इसका मान पूछ रहा है। तो 315/3 कितना हो गया, 105 हर्ट्ज। 105 इज द आंसर। जल्दी से नोट करो। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। 38 का आंसर ए। नेक्स्ट चलो अब आ जाओ 39। हम्म 39 नंबर। चलिए, तो 39 नंबर में कह रहा है कि साउंड ऑफ साउंड इक्वल 800 हर्ट्ज एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टूवर्ड द क्लिफ। ओके 39 देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 39 कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, रेस्ट में है। ये कोई एक सायरन सोर्स है। सायरन सोर्स मान लो कि एम्बुलेंस है ये ना, मान लीजिए कि यह एक एम्बुलेंस है। सोर्स ऑफ साउंड, ये कोई एम्बुलेंस है, हॉर्न बजा रही है, ये हॉर्न बजाते हुए जा रही है। बात समझा, हॉर्न बजाते हुए ये जा रही है। और क्या, एक कोई सामने क्लिफ है। क्लिफ मीन्स कोई ऑब्स्टेकल है या कोई रुकावट है, कोई ना, कोई वाल हो, दीवार हो, कुछ भी ना सामने है। क्लियर। तो जो साउंड बेटा यहाँ आ रहा है, साउंड आ रहा है और ये रेस्ट में है, ये साउंड जा रहा है, फिर ये वाला ना, यह इको सुन रहा है, इको। तो अब ये कह रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, यदि इस फ्रीक्वेंसी n है तो कह रहा है कि n डैश क्या होगी। तो ये सोर्स इससे तरफ जा रहा है, बात समझिए। तो कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। याद रखना कि यह एक, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जब भी कोई, हाँ, और एक क्वेश्चन आपको नीट में आया हुआ है, नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी कभी ये कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये जा रहा है इधर ना, रिफ्लेक्ट होके साउंड को बताना है बेटा हमको। तो ध्यान देना, कैसे करोगे, क्या वो वाला फार्मूला लागू होगा, n डैश n v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी एस, नहीं होगा लागू वो, ध्यान दीजिएगा ना। यानी कि n डैश इक्वल टू n v प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, ये लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मान लो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कार, हॉर्न बजा रहा हूँ, और एक पहाड़ की तरफ, सामने पहाड़ कोई या दीवार है, मैं उधर ही मूव कर रहा हूँ, तो मैं ही सोर्स हूँ, मैं ही ऑब्जर्वर हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी शायद इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार यही आता है जो मैं बोल रहा हूँ ना। अभी इसका वीडियो नहीं आया बेटा, वेब की वीडियो आने वाली है। तो अब सामने दीवार है या पहाड़ है, मैं कार चला रहा हूँ, हॉर्न बजा रहा हूँ, और जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है उसको मैं ही सुन रहा हूँ। यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक ही है, सोर्स ऑब्जर्वर दोनों एक है। यानी कि Vs बराबर Vu है। यहाँ पर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी बराबर सोर्स की वेलोसिटी है। तो सोर्स कहो तो वो भी ऑब्स्टेकल की तरफ जा रहा है, यानी कि रुकावट दीवार की तरफ जा रहा है, और ऑब्जर्वर को कहो तो वो भी उधर जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में
वह जो दीवार होती है, जो ऑब्स्टेकल होता है बेटा, वह इमेजिनरी सोर्स का काम करता है। तो मान लेते हैं पहले उसको इमेजिनरी सोर्स, और फिर वह साउंड प्रोड्यूस करता है, इसे मान लेते हैं फिर। तो पहला पार्ट में करते हैं क्या कि उसको मान लेते हैं इमेजिनरी सोर्स, वो रिसीव किया तो रिसीविंग फ्रीक्वेंसी एन डैश निकाल लिया, फिर उसने सेंड किया तो हमने सुना, तो अब उसको सोर्स इमेजिनरी सोर्स मानेंगे और हमको फिर ऑब्जर्वर मान लेंगे। ऑब्जर्वर मान करके सॉल्व करते हो तो 2 स्टेप में सॉल्व होता है। लास्ट में कैलकुलेट करने के बाद कट आउट करके जो फाइनल आंसर होता है ये होता है एन डैश बराबर। तो उसका पहले नंबर आंसर नोट करो, इसका आंसर नोट करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर नोट करो। और वी ओ बराबर वी एस है, ये याद रखो, क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स के अंदर ही बैठा हुआ है और ऑब्जर्वर सोर्स दोनों मोशन में है ना, दोनों मोशन में, दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। देखो वहाँ पर वी ओ बराबर वी एस, दोनों एक ही दिशा में है, मोशन में है दोनों। लिख लिया? तो ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट, वेरी फैंटास्टिक ट्रिक्स, दिस इज ए वेरी वेरी मैजिकल ट्रिक्स। एक लाइन में आंसर मार देना, एन डैश बराबर एन, एन क्या है नेचुरल, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी एस वी ओ बराबर वी एस, दोनों बराबर हैं, यानी कि जिस स्पीड से कार जा रही है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, बस। लेकिन इस क्वेश्चन में लागू नहीं होगा, क्यों? यहाँ कहाँ अंदर बैठा है, यहाँ तो रेस्ट में है ना वो, तो यहाँ पे लागू नहीं होगा वो। अब हाँ, तो फिर क्या हुआ बेटा, इसके बाद क्या हुआ फिर, इसके बाद क्या हुआ फिर, तब क्या करोगे? तो अब देखा तो हाँ, यहाँ पे एम्बुलेंस बेटा ना, साउंड प्रोड्यूस करे। तो अब ये सोचना बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये समझ लेना कि यह इमेजिनरी सोर्स है, ये क्या बना, इमेजिनरी सोर्स हो गया, और इमेजिनरी सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। लिखो वहाँ पर, इमेजिनरी सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर and the observer is in rest, then what will happen, n dash equal to n v upon vo, रेस्ट में है, v माइनस वी एस, v माइनस वी ओ, या v माइनस वी एस कर दो, v माइनस वी एस एन डैश इक्वल टू, अब सॉल्व कर दो इसको, 800 और ये दिया है 330 शायद दिया है, देखो कितना दिया है 330, हाँ, और ये वी एस है 15, तो 330 माइनस 15 कर दो, सॉल्व कर दीजिए, कितना आंसर पा जाओगे, आ जाएगा सॉल्व करने पर 838, 838 हर्ट्ज। दिस आंसर मीन्स, ये नंबर कौन सा था बेटा, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में 39 नंबर 39 हो गया। नंबर, ठीक। तो 39 नंबर का आंसर कितना आया, तो 838, सी ऑप्शन, 39 का सी, दैट इज आंसर। नेक्स्ट, नंबर, नंबर, तो 40 नंबर सिंपल क्वेश्चन था बेटा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था। देखिए, डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू वी बाई सी का डेल्टा लेमडा का मान निकाल दीजिए। तो डेल्टा लेमडा मीन्स स्पेक्ट्रल चेंज, तो वी बाई सी इंटू लेमडा, तो डेल्टा लेमडा बराबर वी बाई सी, वैल्यू रह दो बेटा वी बाई सी का, तो मान देखो कितना आ रहा है, तो वी वेलोसिटी, तो क्या दिया है वेलोसिटी, एंड ऑब्जेक्ट इज स्पीड इन मूविंग विद द वेलोसिटी, इतना मीन्स वेलोसिटी बेटा वी की वैल्यू दिया हुआ 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। और वेवलेंथ सी 3 इंटू 10 टू पावर 8, और यहाँ पे क्या है लेमडा का मान है 6 इंटू पावर माइनस 5, 6 इंटू 10 पावर माइनस 5, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, ओके 2, तो और कितना हो गया, हाँ 1 मिनट बेटा, यह सेंटीमीटर है, तो
एक सेकेंड। वी, तो वी का मान रखो बेटा, तो वी का मान रखें तो वी वेलोसिटी है 10 टू द पावर, वेलोसिटी 10 टू द पावर कितना रहा है, वेलोसिटी 10 पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, अपॉन सी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर में है, सेंटीमीटर बना दें, 10 पर 2 से मल्टीप्लाई करके सब, इसके ऊपर भी सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर बना दिया, और इंटू, हाँ और क्या है, और वेवलेंथ है 6 इंटू पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। अब सॉल्व कर दीजिए तो इसको, चलिए 10 पावर 10 है सेंटीमीटर, 10 पावर 8 ये काट दीजिए, 10 पावर 10 से 10 पावर 8 को काट दीजिए, काट दिया। अभी बचा हुआ था कितना यहाँ पे, देखिए अभी बचा हुआ है यहाँ पर 10 पर 2, 10 पर 2 यहाँ भी है, 10 पर 2 बचा था वो पूरा कट गया, यहाँ 3 है, ये 2 हो गया, कितना आया 2 गुणे 10 पर माइनस 5, तो आ गया कितना है बेटा, 2 गुणे 10 पर माइनस 5 क्या सेंटीमीटर, और ये वैल्यू किसकी आई है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई। लेकिन यह तो स्पेक्ट्रल चेंज आया ना, अभी आंसर नहीं अभी आया, आंसर लैम्डा पूछ रहा है क्या होगा। तो चलिए जानते हो कि जब फ्रीक्वेंसी घटती है तो लैम्डा, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो लैम्डा घटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिसीव्ड बाय द क्रू इन द ऑब्जेक्ट विल बी, तो एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज मूविंग विथ वेलोसिटी सो मच टुवर्ड द ए स्टार, तो जब हम सोर्स की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा, तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, घटना बेटा ना। तो यहाँ पर वेवलेंथ घटेगा तो पक्का क्या हो गया, लैम्डा डैश बराबर, लैम्डा डैश बराबर क्या हुआ, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा जितना था उसमें से ये डेल्टा लैम्डा माइनस कर दिया जाए, घटना है ना, सब्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसी की तरफ जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा, जब वेवलेंथ घटेगा तो जितना चेंज है उतना माइनस कर दीजिए, तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा, अब देखिए लैम्डा इसका कितना उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, तो लैम्डा तो दिया ही है 6 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, माइनस चेंज कितना आया है 2 गुणे 10 पावर माइनस 5, कितना हो गया लैम्डा डैश बराबर 6 माइनस 2 करिए 4, 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, दैट विल बी द फैंटास्टिक आंसर। तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीन्स ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी सही है, 40 का सी, 40 सी, क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हैं, बात समझ रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही नीट और आईआईटी ना, तो नीट और आईआईटी के लिए सारे एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे टफ नहीं आता, आईआईटी हो चाहे नीट हो, यही कंसेप्ट इतना क्लियर है तो टॉप कर जाओ। तो ये सब नीट और आईआईटी के लिए एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस, आ जाओ पूरा पेपर ही, आ जाओ 41, चलो अब 41 क्वेश्चंस, तो जानते हो कि ये क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल आ जाओ सॉल्व करना है सब कुछ। चलो तो ये आपको, ये क्वेश्चन आपको 41 नंबर क्वेश्चन ये वीडियो में सॉल्व है ना, लेकिन फिलहाल आओ जो मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। चलो तो 41 इलेक्ट्रोस्टैट वाले पार्ट में यह है क्वेश्चन कहीं पर। चलो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जेड इक्वल टू सो मच, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो मच इच। चलो ऐसे इस टाइप का दो क्वेश्चन है ना, हाँ 6x माइनस 8y। चलो बेटा 41 को देखा जाए, तो 41 थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन, फिलहाल आइए। तो v इक्वल टू कितना दिया देखो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स जेड स्क्वायर, माइनस एक्स जेड स्क्वायर नहीं जेड क्यूब है, और +4 ये है बेटा
और आपको बताना है द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द पॉइंट। तो आपको ई का मान बताना है, किस बिंदु पर बताना है ई का मान, ई एट ए पॉइंट। तो ई का वैल्यू बतानी है आपको। ई बराबर होता ही क्या है, ई बराबर होता है कहीं पर भी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। हो गया क्लियर। चलो अब यदि आप एक बार ई एक्स निकाल दो, एक बार ई वाई निकाल दो, एक बार ई जेड निकाल दो, निकाल दिया, निकाल करके वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी योर आंसर। फिर आप अब ई बराबर, फार्मूला क्या होता है निकालने का, ई बराबर जानते होता है माइनस डी वी बाई डी आर। क्या निकालने जा रहे हो, ई एक्स। ई एक्स बराबर क्या हुआ, चलो माइनस डी बाई डी एक्स, वी का मान ले लो, वी का मान माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यू प्लस 4। हो गया, सॉल्व करिए। ई एक्स बराबर कितना हुआ, तो यह पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। माइनस बाहर रखने दो, अंदर सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स का 1 जेड क्यूब प्लस 0, इनसे कितना आया ई एक्स, माइनस अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, 2xy प्लस जेड क्यूब। अब देखो किसी ऑप्शन में पहले यह है 2xy प्लस जेड क्यूब होना चाहिए। तो हाँ एक मिनट ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब, तो ये भी था माइनस में, ये भी था माइनस में, माइनस से मल्टीप्लाई हुए तो हो जाएगा प्लस, ठीक ओके। 2xy माइनस जेड क्यूब 2xy प्लस जेड क्यूब। तो जो डी ऑप्शन है बेटा ना, डी ऑप्शन पेपर में डी ऑप्शन, तो वह बीच में प्लस बुला दीजिए उसको, क्योंकि ऊपर देखिए ई नंबर आई 2xy माइनस जेड क्यूब आई एक्स वाई स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर 3x जेड स्क्वायर, एक में प्लस होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। फिर आप देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो पहला ही x कंपोनेंट से ही फैसला हो जाना है ना। तो x कंपोनेंट देखो, तो माइनस इंटर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर माइनस किया, ये प्लस हो जाना है, ये भी प्लस हो जाना है, ये दोनों प्लस में रहेंगे, एक ऑप्शन में प्लस होना चाहिए यह। फिर आप एक और निकाल दीजिए, दूसरा पार्ट में निकाल दिया जाए। चलिए अब ई वाई निकाल दीजिए, इसका ई वाई निकालिए, हो गया। चलिए अब ई वाई जस्ट वैसे ही माइनस डी अपॉन डी वाई, वी का मान रख दीजिए अंदर, तो वी का मान रखो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। चलो कितना आ जाएगा, ई वाई बराबर, चलिए सॉल्व करिए, माइनस बाहर होने दीजिए, वाई माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, वाई का मान हुआ यहाँ पर माइनस वाई है ना, 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, मीन्स कि ई वाई बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। ओके चलिए, तो प्लस होना चाहिए और एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब मैच कर गया कौन सा, डी। अब यहाँ से आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत है, 2 देख करके आंसर मार देना जल्दी से, तो 2 देख करके आंसर मार दो। तो अब क्या करिए कि डी ऑप्शन जो है ना, डी ऑप्शन में साइन माइनस में देखिए, माइनस होगा वहाँ पर, वहाँ प्लस कर दीजिए, तो दिस इज आंसर। तो मीन्स कि इसका 41 का आंसर कितना आ गया बेटा, डी। ओके क्लियर, मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड अप हो गई, डी ऑप्शन आंसर हो गया आपका, क्लियर। और पूरा डिटेल इसका दिया गया है पीछे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नाम के वीडियोज हैं उनमें आप अच्छी तरह से जा करके पीछे देखिए, बहुत ही कई क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर के पूरी थ्योरी इसकी बताई गई है वहाँ पर। ओके आ जाओ 42, अब क्वेश्चन 42 नंबर। हाँ 42 नंबर देखिए,
यहाँ पर एक प्लेट दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाया गया है, ये दिखाया गया है और कह रहा है कि ये स्क्वायर सरफेस, ये एक स्क्वायर प्लेट है, कोई स्क्वायर प्लेट, साइड एल है, इसकी लंबाई, साइड की लंबाई, प्लेट की लंबाई एल है, ठीक है। पेपर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वोल्ट एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा। और देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम प्लेन में दोनों है, ये थीटा है, ठीक। तो कह रहा फ्लक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक टू द सरफेस इज यूनिट बेटा। जानते हो कि जो फाई होता है बेटा, तो कहीं पर भी फाई बराबर क्या आता है, ई डॉट डी एस ना, ई डॉट डी एस होता है बेटा। तो ई क्लोज इंटरगुलर ई डॉट डी एस होता है, बात समझा। यानी कि कहीं पर भी क्लोज सरफेस पे जो चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो उसका ई डॉट डी एस करते हैं। अब जैसा यहाँ पर देखो, और डी एस क्या होता है जानते हो, इसी को कैसे लिखते हो, इसी को लिखते हो स्केलर फॉर्म में लिखते हो कि ई डी कॉस थीटा, जहाँ पर ना, जहाँ पर या ऐसे लिखते हो ई ए कॉस थीटा, या ऐसे लिखते हो क्या, वेक्टर ई डॉट डी एस लिखते हो ना, ये सब इसको क्या बोलते हो, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर बोलते हो ना, या एरिया वेक्टर बोलते हो। तो देखो, तो यह थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ई और डी एस के बीच का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पर डाला गया लंब, तो परपेंडिकुलर देख रहे हो ना ये, तो जब ये उसी के प्लेन में है, परपेंडिकुलर डालोगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फाई बराबर कितना हो गया, ई इंटू ए, प्लेट की एरिया रख दो एल स्क्वायर, ई एल स्क्वायर इंटू कॉस 90 बराबर 0। आंसर कितना बेटा, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन था 42, आंसर है डी, 42 का डी, नोट करो जल्दी। 43 नंबर, 43 नंबर में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ पी प्लेस्ड इन द एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। एक्सिस ऑफ द डाइपोल ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो चलो 43 पे हम चलते हैं। 43, तो यह मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल की एक्सिस है, यानी कि ये माइनस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज होगा, डाइपोल पी, ये पी होगा उसका ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंगल है थीटा। चलो अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल बी 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 90, द टॉर्क एंड पोटेंशियल। पहले टॉर्क पूछ रहा है कितना लगेगा, तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा सवाल था। टॉर्क बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, तो यानी किस पे निशान माना था, पी साइन थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा, सी ऑप्शन, ए बी सी ऑप्शन। तो 43 का सी, 43 सी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। सी ऑप्शन। हाँ 44 पे आ जाइए। तो 44 पे कह रहा है बेटा, आ जाओ। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इन द रीजन द पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाई वी। तो कह रहा है कि कहीं पर जो वी के मान है, पोटेंशियल 6x और -8xy प्लस -8y और -8y, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz प्लस 6yz। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वीडियो नंबर 9, 10, 11 ठीक से पढ़िए, वहाँ सब कुछ दिया है। तो V इक्वल टू, चलो अब द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट। देखो, तो अब कह रहा है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज है Q, उसका मान है चार्ज का 2 कूलम 2c, किस बिंदु पर है, 1, 1, 1 पर।
कह रहा बताओ कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है। वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब इससे टफ कोई क्वेश्चंस हो ही नहीं सकता यहाँ पर इस टॉपिक पर, यानी इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर IIT एडवांस, मेन एंड नीट। आ जाओ चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, अभी अभी पीछे क्वेश्चन में देखे हो E बराबर होता है माइनस dV/dr, देयरफॉर EX इक्वल टू माइनस d/dx। V की वैल्यू ले लो, ओके चलो सॉल्व कर दो। EX की वैल्यू निकाल दो फटाफट, बार दो यहीं जल्दी फटाफट। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो x का 6 हो जाएगा, माइनस भी बाहर रहने दो तो 6, और x का मान 1 है तो चलो भी बाद में किया जाएगा, तो यहाँ पे 6 कर दो पहले। कर दिया? अरे हाँ बोलो भाई, कर दिया? चलो ठीक। हाँ माइनस 8 x का 1 8y माइनस ओके, इसका 0 क्यों, x है ही नहीं, इसका 0 क्यों, x है ही नहीं भाई, और क्यों, तो EX माइनस क्या, माइनस 6 माइनस 8y। फैंटास्टिक। EX बराबर ही न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल दो ना, तो माइनस 6 माइनस 8 और y का मान 1 है, 1 ले लो यहीं पे, तो EX बराबर माइनस कितना आएगा जी 8, 6 माइनस 8 कितना आया, 8 माइनस 6 2, माइनस 2 और बाहर माइनस था तो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 2 आया, यानी कि EX बराबर कितना हो गया जी, तो सीधे शब्दों में कह दूं तो EX बराबर 2i कैप आया। चलो एक वैल्यू निकल गई। आ जाओ चलो फिर देखा जाए, अब दूसरे को लिया जाए, यहाँ से ले लेता हूँ। चलो अब EY निकालने जा रहा हूँ। EY बराबर माइनस d/dy, v का मान रख दो अंदर, जितना भी कुछ है सब लिख दो, 6x माइनस 8xy प्लस नो माइनस 8xy हो गया जी, माइनस 8y प्लस 6yz। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई, क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स P100 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ओके नो, क्या देख रहे हो, P100 फिजिक्स टेस्ट फर्स्ट ना, टेस्ट फर्स्ट का पार्ट सेकंड डिस्कशन देख रहे हो। हाँ चलो माइनस बाहर आने दो, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, अब ये y है बेटा, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, 0 माइनस 8y 8x, और बोलो माइनस 8 प्लस यहाँ क्या मिलेगा 6z। फिर से चेक करो, माइनस बाहर छोड़ दिए हो ना, हाँ ठीक, यहाँ पे 0 हो गया, y नहीं है तो 0 हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर y है तो माइनस 8x हो गया, ठीक, यहाँ पर y है तो माइनस 8 हो गया, ठीक, यहाँ पर प्लस 6z हो गया, ओके। चलो अब यही वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो EY बराबर माइनस, चलो ये हटा दो इसको, माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 प्लस, अब यहाँ देखो 6 इंटू 1 कितना हुआ जी, तो EY बराबर ना कितना हो गया, चलो अंदर पर कर लो, तो बाहर माइनस अभी रहने दो इसे ही, हाँ बाहर रहने दो, अंदर सॉल्व कर दो, तो a माइनस 8 और माइनस 8 और माइनस 8 माइनस ही है ना, कटौती करा ही ना, यहाँ पे a आया होगा माइनस 8 और माइनस 8, हाँ माइनस 8 ही है। चलो तो माइनस 8 कितना हो गया जी 16 हो गया, माइनस 16 और प्लस 6, तो माइनस 16 और प्लस 6 माइनस 10 और ये बाहर अभी माइनस है तो हो गया प्लस 10 क्लियर। तो हाँ चलो आ जाओ, ठीक है, तो EY की वैल्यू आ रही है बेटा, EY की वैल्यू 41, अभी सॉल्व हो नहीं, 41 नहीं, कौन सा है ये, 44 नंबर है, 44 नंबर, ठीक है। तो चलो तो आ गया कितना, EY बराबर कितना आ गया 10J आ गया। चलो आ जाओ, तो EY की वैल्यू आ गई, EX भी आ गया, EY भी आ गया, तो जगह बनानी पड़ेगी, तो कहीं ये इधर नोट कर लेते हैं बेटा। चलो EX की वैल्यू यहाँ नोट कर लें, EX कितना आया है 2i कैफ, EY कितना आया, EY कितना आया 10J कैफ हो गया। अब हटा दे, नोट करो जल्दी, तब मैं हटा दूँ, मिटाऊँ अभी इसको,
क्योंकि अभी ये एक और निकाला ना ई जेड। जल्दी नोट करो, इंतजार कर रहे हैं। कर लिया? चलो आ जाओ। अब फिर ऐसे ही अब एक अभी और करना है। हाँ, एक अभी और करना है। ई जेड ऐसे निकालो। चलो निकालो तब तक। हाँ, ई जेड निकालो। चलो आ जाओ। इंतजार कर रहे थे अभी ना कि हम निकालेंगे ही अभी। ई जेड बराबर माइनस डी वी बाई डी जेड। ओके, तो v का वैल्यू रख दें ही। हाँ, -8xy -8y + 6yz। सॉल्व कर दो। ई जेड बराबर माइनस, हाँ क्या आया अंदर 6, जेड है नहीं 0, यहाँ भी जेड नहीं 0, यहाँ भी नहीं 0, यहाँ पर केवल आया ना 6y। ये तो फैंटास्टिक था जी। हाँ, सब 0 0 माइनस यहाँ कितना आया 6 और y का मान ही पुट कर देता हूँ। हाँ, तो माइनस यानी कि 6 हो गया, माइनस है 6 क्या जेड है ना के। तो चलो देखो तीनों आ गए, तो ई जेड आया -6k। बस देख लिया, ये पाए हो रिजल्ट। अब तुम्हारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? ई बराबर लिख दो अब 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप, ये रिजल्टेंट फील्ड आई। अब कह रहा है कि चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स कितना लगा तो माट निकालना पड़ेगा इसका, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी निकाल दो। अंडर रूट कर दिया जाएगा इसकी का 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। माट कैसे निकाला जाता है देखो ठीक से, मैं जैसे कर रहा हूँ। तो प्लस -6 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर देते हो। चलो करो, क्या हो रहा है, परेशान हो रहे हो हैं? डॉक्टर बनना बेटा, IITian बनना है, IIT में जाना है या नीट में दिल्ली एम्स में एडमिशन लेना है, इतना नहीं करोगे उसके लिए? डर लग रहा है देख करके सब? नहीं, बहुत आसान है, सब कुछ बहुत ही आसान है, समझ रहे हो ना? कुछ है नहीं, सिस्टमेटिक करते चले जाना है। पीछे का वीडियो देखो, सब ईमानदारी से बताओ। एक क्वेश्चन गलत हुआ है तुम्हारा, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, पीछे के वीडियो 9, 10, 11 नंबर जाके देखो वहाँ पर कि यह क्वेश्चन सॉल्व है कि नहीं। यह नहीं होगा, यही वैल्यू नहीं होगी, इसी के जैसा देखो वहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है देखो वहाँ पे सॉल्व है कि नहीं है। हाँ, तो कहने पर कि खूब पढ़ो जितना कहते हो पढ़े तो हो नहीं, पूरा वीडियो पढ़े हो? अच्छा, मान लो पढ़े तो नोट बनाए थे, अच्छी तरह से सीखे थे, उसको एक्सपर्ट हो गए थे उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जब पढ़ गया सामने तो करेगा कि अरे गलत हो गया हमारा। आसान है, बहुत ही आसान है, सब कुछ जहाँ भी गलत हुआ है तुम्हारा। अब मान लो ये नहीं एक तुम्हारा सही हो गया, मान लो अंदाजे मार दिया सही हो गया, तो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी यदि गलत हुआ है तो वह क्लास में पढ़े होंगे, नहीं तो फिर वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो में अच्छी तरह से पढ़िए वहाँ पर जा कर के पीछे। ठीक है, और अभी जितने पार्ट नहीं है, अभी नहीं जी सब वीडियो भी नहीं आया बेटा, सबका बहुत ज़बरदस्त आएगा, तो एक लाइन छोड़िएगा नहीं। ठीक है, चलो बोलो इधर कितना आया आंसर, बोलो जल्दी सा। 2 का स्क्वायर करो 4, इसका 100, इसका कितना 36, तो 136 140, तो आया कितना माट 140 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड आई बेटा। अब देखो तो फोर्स पूछा था, F बराबर जानते हुए होता है QE, तो F बराबर कितना हो गया ना जी, अभी अंडर रूट में है ना। हाँ चलो, तो अब देखो क्यू के 2 कूलम मिल दिया था, गुणे अंडर रूट कितना 140, तो 2 और 40, 140 का गुणा करो तो 70 × 2, और 70 × 2 मतलब 35 × 4, 4 का 2 अंडर रूट 35, कितना हो गया 4 अंडर रूट 35 न्यूटन। ओके, देखो तो क्या है आंसर 435, एग्जैक्ट आंसर। देखो देखा बेटा 44 का डी ऑप्शन, 44 का डी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट। देख लो एक बार अच्छी तरह से,
चलो 45 नंबर देखें क्या है, आ जाओ जल्दी मारो, फटाफट फटाफट मारो। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, कितना लंबा हो गया। चलो जो भी हो पूरा करना है 50 क्वेश्चन। हाँ हो गया, आ जाओ जल्दी से। चलो हाँ, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट कर लेना वहीं पे। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट। तो अब है 42 हो गया, 42, 44 हो गया, 45 नंबर पे चला। चलो बेटा 45 नंबर। हाँ देखो 45 नंबर पे क्या होने जा रहा है, कह रहा है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड और चार्ज ऑफ द पोटेंशियल 2 किलोवोल्ट एंड द 1 किलोवोल्ट। तो जानते हो कि लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी ना जानते हैं फार्मूला, सीधे चलो C1 C2 लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू, ऐसे फार्मूला पढ़े हुए कैपेसिटर में, वीडियो में ना पीछे देखो जा करके, C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, याद है कि नहीं। और यहाँ क्या था, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, बस सीधे वैल्यू रखना था, सॉल्व कर देना था, ये एकदम फैंटास्टिक आंसर आएगा। C1 C2 5 × 5 है, दोनों आइडेंटिकल है, बटा 2 कर दो, C1 C2 10 कर दो। क्या है जी, हैं बड़े फास्ट हो गया। 5 माइक्रोफैराड बेटा, तो माइक्रो गुणे माइक्रो, यहाँ पर माइक्रो स्क्वायर हो गया, और नीचे यहाँ जोड़े वो C1 प्लस C2, तो एक माइक्रो यहाँ बचा हुआ है, तो माइक्रो से माइक्रो काट दो, हाँ ठीक। अब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर दो, तो एक है 2 किलो वोल्ट और एक है 1 किलो वोल्ट, तो 2 का माइनस 1 का करो, तो 2 किलो वोल्ट है एक, और माइनस 1 है 1 किलो वोल्ट ना, इसका स्क्वायर कर दो, देखो कितना रहा। तो डेल्टा V बराबर कितना जाए बेटा, 5 × 5 25 हो गया, और यहाँ पर 25 2 गुणे 10 है, ये माइक्रो में है ना, माइक्रो में है बेटा ये, और ये 2 किलो वोल्ट माइनस 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट हो गया ना। 1 किलो वोल्ट का स्क्वायर करो, तो करो 1 किलो वोल्ट का स्क्वायर करो, माइक्रो का मतलब यहाँ पर 10⁻6 कर देता हूँ, तब कर दिया ना। गुणे देखो यहाँ पर 2 किलो वोल्ट माइनस 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, और 1 किलो वोल्ट का स्क्वायर है, तो 1 किलो वोल्ट का स्क्वायर करोगे तो 10 पर 6 हो जाएगा, तो ये यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से 10 डिवीजन कर दिया, तो डेल्टा यू है बेटा ये, तो डेल्टा यू लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, यानी कि लॉस ऑफ द एनर्जी कितना हुआ, तो ये कितना हुआ 10 205, और 2 अभी नीचे बचा हुआ है, 2 से काट दो, 1.25 जूल्स, दिस इज आंसर। तो 1.25 जूल्स, या 45 का डी ऑप्शन, 45 डी सब सही होगा ना। 1 से लेकर 45 तक कहीं गलती मिला कि नहीं 1 से 45 तक ही गलत हुआ है, मिला कहीं, बोल नहीं रहे यार, गलत उल्टा पूछे हैं क्या। अच्छा ये पूछना चाहिए कि 1 से 45 तक कहीं सही हुआ कि नहीं, ये पूछे हैं, नहीं मेरा से पढ़ो भाई, 1 से 45 गलत नहीं होना चाहिए ना। 45 में तुमको गलती करने की मात्र कुछ भी, मैं तो 720/720 है ना टारगेट, तो गलत करने का तो कहाँ ऑप्शन है गलत करने का। और पहले मान लोगे कि नहीं हम गलती करेंगे तब तो होगा ही, पहले ही सोच लो कि गलती नहीं करेंगे। चलो अब आ जाओ, हो गया, और आ जाओ नंबर है 46 नंबर पे। चलो क्या हो रहा 46 नंबर में, देखो ये सोर्स ऑफ द EMF E, तो E बराबर कितना दिया बेटा 15 वोल्ट दिया है, E बराबर 15 वोल्ट दिया हुआ, एंड हैविंग द नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट द करंट इन द इंक्रीजेज विद द टाइम। देखो I का मान दिया हुआ बेटा, I बराबर दे रहा है, I बराबर 1.2T प्लस 3 दिया हुआ, देन द टोटल चार्ज दैट फ्लो इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, T का मान दिया हुआ 5 सेकेंड, चार्ज पूछ रहा है, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। जानते हो कि I बराबर होता है बेटा dQ/dt होता है ना, तो dQ बराबर कितना हुआ I गुणे dt हुआ, इंटीग्रेट करो, Q बराबर I का मान रखो, I का मान रखो, I कितना है 1.2T प्लस 3 हो गया ना, इंटू dt, सॉल्व करो, Q बराबर सॉल्व करो, dt को सॉल्व करो, 1.2T²/2 हो गया बेटा, इंटीग्रेट कर दो, इसको कर दिया, लिमिट कहाँ से 0 से 5 सेकेंड, प्लस यहाँ क्या हुआ 3T
3t, लिमिट कहाँ 0 to 5। चलो अगला पॉइंट। हाँ अब मार दो दनादन आंसर इसका। कितना आंसर आया बोलो जल्दी। q बराबर, हाँ बोलिए, 2 से काटो इसको, 0.6 तो 0.6 हो गया, 0.6 हुआ। और टी स्क्वायर है बेटा, तो टी स्क्वायर, टी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दिया। देखो ये वाला 0 स्क्वायर 0.6 हो गया, और टी स्क्वायर है, और टी का मान यहाँ 0 की लिमिट है, टी का मान 5 रखना, 25 हो गया। और आगे बढ़ो 3 और इंटू टी का मान कितना है 5। चलो सॉल्व करो, क्यू बराबर 25 गुणे 6 करो, 25 हो गया, 25 गुणे 6 करो, 150 150 हो गया बेटा। और दशमलव है 15 प्लस 15 मीन्स क्यू बराबर कितना 30 जूल्स। क्या हुआ लॉस, यानी आंसर क्यू, क्यू मीन्स 46, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गए। चलो 46 47 पे आ जाओ, 47, हाँ नोट करो जल्दी, जल्दी से नोट करिए, कर लिए। 47 पर बढ़े आगे, मिटा दें, अरे कर लिए होंगे। आगे बढ़ाओ, वहीं पर रोक लो वीडियो को, वहीं पर रोक करके नोट करिए, कॉपी सारे क्वेश्चन नोट करो। यदि इतना जानते हो, इतना क्लियर है ना, इतना कंसेप्ट क्लियर, सब क्वेश्चन हो जाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता तुमको यार दिल्ली एम्स में सेक्शन लेने से, कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते कि ये पूरा ऐसा पेपर हो और ऐसे पेपर में आप 50 में से 45 क्वेश्चन तो कहोगे सर 45 तो करना था पक्का, तो 720 न अच्छे हैं, 720 तो 45 का 45 करना है, एक गलत ना होने पाए, प्रॉमिस करो अगला टेस्ट में गलत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, ये हो गया कौन सा 47 पे चलते, 46 हो गया ना, 47 पे आ जाओ, 47। चलो अब देखो यहाँ क्या निकलता है, इन सर्किट शोन इन द सेल ए बी हैव द निगलिजिबल रेजिस्टेंस वी बराबर 12 वोल्ट है बेटा। चलो आ जाओ, इस सर्किट है देखो, इसको R1 बोला है, इसको R बोला है ना? और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, एक बैटरी लगा है। चलो अब देखो क्या कह रहा कि सेल ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो सेल लगे हुए दिख रहे हैं आपको ना, तो इस ये जो सेल है बेटा, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, नेग्लिजिबल है, मतलब नगण्य है। R1 का मान दिया हुआ है और वी ए बराबर 12 वोल्ट, ये दिया है 12 वोल्ट, और आर ये है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट है, ठीक। चलो तो ये आर 100 वोल्ट हो गया, और ये है 500, ये है 500 ना, ये 100 ओम है बेटा, ये 500 ओम है। चलो द गैल्वेनोमीटर जी शोज नो डिफ्रैक्शन। अच्छा ये भी दिया है कि यहाँ पर आई जी में कोई करंट नहीं बह रही है, आई जी यानी कि डिफ्लेक्शन यहाँ नहीं है, तो डिफ्लेक्शन है ये मीन्स क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बह रही है। तो कह रहा है कि यहाँ पर इस वोल्टेज का मान बताओ कि यहाँ पर वी क्या होगा, ये है क्वेश्चन। आ जाओ, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बेटा। देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 500 ओम, इधर करंट जा ही नहीं रही है, ये पूरी सर्किट छोड़ दो, अंदर लो बस, देखो करंट गई ऐसे, दिस इज द पाथ ऑफ द करंट। तो कितने में जा रही है करंट 600 में, आई बराबर कितना हो गया वी 12 वोल्ट बटा क्या 600 मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 6, कितना हो जाएगा, अरे 6 है 2 12, तो यहाँ पर हो गया हाँ 6 से काट दो तो ऊपर 2 हो गया बेटा, और नीचे कितना आ जाएगा, और नीचे आ गया 100 ना, और फिर आ गया ये सब 150, तो 150 एम्पियर। ओके सही है ना, 6 से 2 और 1, हाँ तो 150 एम्पियर की करंट बह रही है बेटा। तो जब 150 एम्पियर की करंट बह रही है तो जब देखो कि यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ पर V बराबर आई आर ना, V बराबर आई आर, तो V बराबर कितना 500 है, तो 500 गुणे आई का मान 1/50, 50 गुणे 10,
10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट देखो 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट तो यहीं पर है, बचा कितना 2 वोल्ट, यहाँ आया 2 वोल्ट और यही 2 वोल्ट इन दोनों बिंदुओं के बीच में है ना, तो ये आ गया कितना 2 वोल्ट। बस इतना ही करने पे 4 नंबर आ गया। हाँ, डॉक्टर बनने के खाते में 4 नंबर जुड़ गया। ये पढ़े नहीं है? पढ़े, बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं इसको ना, पढ़े हुए बेटा। ऐसा जो नहीं पढ़े हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्शन में बेटा ये भी वीडियो आने वाला है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हुए हैं तो उनको तो उनका सही होगा। आ जाओ नेक्स्ट 48 नंबर, 48 नंबर पे चलते हैं। चलो देखो 48 नंबर में क्या दिया हुआ है, हो गया, हटा दें इसको। चलो देख लो एक बार जल्दी से। हाँ 48, चले देखिए 48 पे क्या है बेटा। 48 सिंपल सा सवाल है। रजिस्टेंस ऑफ अमीटर, जानते हो कि कहीं पर भी कि जो अमीटर बनाते हो गैलोमीटर से, तो ये तुम्हारा गैलोमीटर ही होता है। यहाँ पर एक शंट जोड़ते हो, अरे यही है ना, याद आया। तो इसका मैं पूछूं कि इसका रेजिस्टेंस कितना, तो आर बराबर क्या कहोगे, जी एस अपान जी प्लस एस। आर का वैल्यू निकाल दो ना, रेजिस्टेंस निकाल दो इसका। तो रेजिस्टेंस कितना बेटा, वैल्यू पुट करो, 480 दिया हुआ, तो 480 गुणे 20 ना अपान 480 प्लस 20 यानी कि 19.2 ओम। ठीक, अब टोटल रेजिस्टेंस देख लो कितना हुआ, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तब, 19.2 यहाँ है और दिया है 40.8, तो 40.8 प्लस 19.8 कर दो, 19.2 40 20 60 60 ओम हो गया बेटा। आ जाओ और आगे बढ़ो, आई का मान निकाल दो, तो आई बराबर वी का मान, वी बाई आर हो गया। वी का मान देखो दिया हुआ है 30/60, काट दो 1/2 एम्पियर आ गया। अब तो इतना ही पूछा ही है, आई का मान ही पूछा ही है, 0.5 एम्पियर। ऑप्शन देखो 48 का, ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन 0.5 मीन्स 48 का डी ना, 0.5 है बेटा वो 0.5। आ जाओ नेक्स्ट 49 नंबर, हो गया जल्दी करो 49। 49 50 दो क्वेश्चन और। चलो 49, हाँ देखो 49 में क्या है बेटा, 49 में क्या करना था, तो करंट थ्रू द वायर ऑफ 5 ओम। आई का मान निकाल दो पहले, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर है ना, तो आई बराबर ई की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू 1 + 5 यानी 3/6 मीन्स कितना था बेटा 0.5 एम्पियर। क्लियर, और वी का मान पूरा निकालो, आई आर, तो वी आई 0.5 और आर की वैल्यू दिया हुआ है आपको 5, कितना हो गया 2.5 वोल्ट। देखो बहुत सिंपल सा सवाल था बेटा। ठीक, अब आ जाओ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जानते हो क्या होता है, पोटेंशियल वी जी पूछ रहा है, क्या होता है वोल्ट बटा लेंथ, लंबाई। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे बोलते हो, जब आप करंट की दिशा में चलते हो तो पोटेंशियल गिरता जाता है, तो पर यूनिट यानी पर मीटर जितना पोटेंशियल गिरता है या पर सेंटीमीटर यानी कि एकांक लंबाई में जितना पोटेंशियल गिरता है उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हो। तो वोल्ट अपॉन लेंथ 2.5, लंबाई 1 मीटर शायद दी हुई है, हाँ 1 मीटर दिया है 1 मीटर, तो आंसर क्या हुआ 2.5 वोल्ट पर, बस यही इतना करना था। देखो तो आंसर कौन सा हो गया, बी 49 का 49 सेकेंड ऑप्शन बेटा 2.5, हाँ बी ऑप्शन। तो बस अब एक बचा हुआ है, रुझान से क्या
रुझान से क्या क्लियर हो रहा है? आपके कितने नंबर आए हुए हैं? 45। हाँ, चुनाव का माहौल है, 45 खड़ा किए थे आप, 45 में आपके कितने मेंबर जीते? हाँ, रुझान के अनुसार क्या लग रहा है बेटा? अब अंतिम में एक सीट बाकी है, वो देख लेते हैं। चलो, हाँ 50 नंबर, 50। चलो देखा जाए बेटा 50 क्या है। तो 50 में था द रजिस्टिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 × 10 यानी रो का मान दिया। रजिस्टिविटी मीन्स रो बेटा, देखो रो, तो रो बराबर दिया है 40 इंटू कितना 10⁻⁸ ओम पर ओम मीटर दिया बेटा, ठीक है। एंड इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ए बराबर दिया हुआ है, तो ए का मान दिया है 8 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या, इफ 0.2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी, तो 0.2 एम्पियर ओम मीटर रजिस्टिविटी है ना बेटा, द रजिस्टिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज सो मच एंड इस क्रॉस सेक्शन एरिया इज सो मच इफ 0.2 एम्पियर करंट, देखो बेटा आई का मान ले लो पहले, 0.2 एम्पियर की करंट बह रही है। हाँ, द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी, यानी कि पर यूनिट ना आपको निकाल देना है। एल का मान 1 मीटर ले लो, तो पर एक एकांक मीटर का लगाना है, तो एल बराबर 1 मीटर मान लो। पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ बेटा 1 मीटर पे क्या होगा, क्लियर। एल बराबर 1 मीटर दिया भी है, हाँ फिर से देख लो एक बार स्टूडियो में। द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी, वहाँ पर लिख लीजिए एल, शायद लगा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एल बराबर 1 मीटर है भी रियल क्वेश्चन में ना बेटा। तो चलिए एल बराबर 1 मीटर है, हाँ, तो आर का मान निकाल दो और भी बराबर आई आर कर दो, है कि नहीं। तो आर का मान पहले निकाल दीजिए। चलिए, तो आर बराबर कितना बेटा, रो एल बाई ए, वैल्यू पुट करिए। आर बराबर रो 40 गुणे 10⁻⁸ गुणे एल मीन्स 1 मीटर अपान ए मीन्स 8 × 10⁻⁶ कर दिया। कितना रहा, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 8 ये हो गया 5 -6 -2 बचा हुआ है, आया 5 × 10⁻⁻2 ओम। ये आर की वैल्यू आई बेटा, ठीक है, ए आर की वैल्यू आ गई। पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहा, तो वी जी बराबर जानते हुए भी पोटेंशियल ग्रेडियंट का सवाल है, तो यार आया है ना बेटा। अच्छा, आई तो दिया ही है, सुनो बेटा आई तो दिया ही है, तो वी बराबर आई आर कर दो। आई 0.2 है और आर का मान आया है 5 × 10⁻⁻2 आया है। तो चलो देखो वी बराबर कितना, वोल्टेज कितना रहा, 5 × 2 10 हुआ, 1 × 10⁻⁻2 हुआ बेटा, इतना वोल्ट हो बेटा। देखो ए वी का मान आया और 1 मीटर था, इसका मतलब कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वी जी बराबर कितना होगा, तो वी जी बराबर वोल्टेज बटा लंबाई, वोल्टेज है 1 × 10⁻⁻2, तो 1 × 10⁻⁻2 अपन लंबाई 1 मीटर, तो वी जी बराबर कितना होगा 1 × 10⁻⁻2। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन है, 1 × 10⁻⁻2 वोल्ट, ए है ना। ओके, 50 का ए, 50 का ए इज द करेक्ट, क्लियर। आइए तो पूरा, हाँ पूरा रिजल्ट डिक्लेयर, कितना सही हुआ अपना अपना बोलो। क्वेश्चन नंबर, हाँ अब क्या करिए, जो भी सही हुआ 10 5 20 ना, जो भी हुआ 45 के ऊपर हुआ तो द बेस्ट, नहीं उसको 45 ज़्यादा करना है 45 ज़्यादा करना ही नहीं था 50 था ना, तो 45 ज़्यादा करना नहीं था, तो वो 44 45 करना था बस। अब 40 के ऊपर जिसका है द बेस्ट, 35 से 50 के बीच में है, हाँ तो 35 से 50 के बीच में है तो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अब 35 के 30 से 35 वालों को क्या कहूँ, चलो बेटा ठीक है, तुम भी बहुत अच्छा किए हो। 30 से 35 पेपर टफ है, तो 30 से 35 करना भी बहुत है,
बहुत अच्छा किए हो, इस समय 30 से 35 बहुत अच्छा किए हो। और 20 से 30 के जो बीच में है, 20 से 30 में बहुत ही मेहनत किए हो, तो मेहनत में तुम्हारे कोई कमी नहीं है। 20 से 30 वाले ध्यान दें। चलो अब मैं चार्ट बना दूँ, एनालिसिस, रिजल्ट की एनालिसिस। हाँ, बिटवीन 40 टू 45 कैटेगरी ए, 35 30 टू 40 कैटेगरी 2, और 20 टू 30 कैटेगरी 3, और लेस देन 20। तो अब क्या नाम दिया जाए, ये बेस्ट ना, इसको क्या कह दूँ, ठीक है बेटा, काम अच्छा कर रहे हो, बेटर ना बेटा। और ये चलो तुम्हारा भी काम ठीक है, गुड, अच्छा कर रहे हो। और इससे ज़्यादा, इससे कम, हाँ यार ग्रेटर हो गया, इससे कम वाले, 20 से कम वाले, तो 20 से कम वाले ठीक है, बहुत अच्छा किए हो, तुम भी बहुत अच्छा किए हो हाँ तुम भी बहुत अच्छा किए, इस पेपर में 20 कर लिए हो, कम है। तो यदि तुमने 20 कर लिए हो, हाँ 20 कर लिए हो, अच्छा 20 से कम यानी 5-4 वाले की नहीं कर रहे हैं, 4-5 नहीं, 10 से ऊपर 20 के बीच में हो, तो ठीक ही हो, तुम भी ठीक ही हो। चलो कोई बात नहीं, चाहे इसमें से किसी में भी हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, और चाहे इसमें हो, कोई बात नहीं, कोशिश करो इसमें रहने की इसमें रहने की कोशिश करो। तो फिलहाल यह था टेस्ट फर्स्ट के डिस्कशन का पार्ट 2। क्वेश्चन पेपर जिनके पास नहीं है तो पेपर का वीडियो है, आप वहाँ वीडियो में देख लीजिए, पेपर है वहाँ पर ना, वीडियो बना के पेपर का डाल दिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन ले लो बेटा, ले लीजिए पूरा यह सलूशन। तो आप ये नहीं कि आज केवल एक बार देखिएगा, इस क्वेश्चन को, इस पेपर को क्या करिएगा ना, फिर देखिएगा, कम से कम इसको 20 बार देखिएगा, इस पूरे सलूशन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैकेनिक्स भी है एक साथ, यहाँ पर मैकेनिक्स भी है। चैप्टर जब चल रहा होता है तो इस क्लास में जब पढ़ते हो तो क्लास में एक ही चैप्टर होता है, एक ही चैप्टर का मैं थ्योरी बता रहा हूँ, उसी समय याद रहता है, उसी समय रटे होते, उसी समय क्वेश्चन सही कर देते हो। तो जब मिक्स क्वेश्चन आए, यानी कि जब पूरी मैकेनिक्स से क्वेश्चन रहे, पूरा वेव भी उसी में रहे, उसी में पूरी इलेक्ट्रोस्टैट भी रहे, उसी में मैग्नेटिज्म भी रहे, मज़ा तब है क्वेश्चन का। और ना वही बात, बिंदास हंसो, हाँ बिंदास हंसो, बोलो बिंदास हंसो, क्या गम है ना, जिंदगी में किसको टेंशन कम है, ये अच्छा वो बुरा, ये तो सब केवल भ्रम है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है ओके फैंटास्टिक। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, फिजिक्स, P100 फिजिक्स। अगला टेस्ट आप वीडियो डेली देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि उनको क्या मिलने वाला है यहाँ पे ना बेटा। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट टेस्ट देंगे, फिर उसका पेपर का डिस्कशन करेंगे। पेपर हम आपको पहले दे देंगे, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले दे देंगे पेपर को आप सॉल्व करिए, फिर मैं उसको डिस्कस करूँगा इस तरह से, क्लियर। तो पूरा डिस्कशन देखिए, और सारे वीडियो जितने भी हैं 1 बाय 1 एक एक वीडियो पे अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर सफिशिएंट मैटर होगा कि आपको टॉप करने के लिए पर्याप्त होगा। ओके, तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मैग्नेटिज्म के साथ। ओके।